दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में एक से बड़े एक तीसमार खान बैठे हुए हैं और रसूख ऐसा कि ये जुर्म अपराध कोई भी कर दे, इनको सजा नहीं होती है। सजा होती भी है तो 7-8 हजार रुपए जुर्माना लेकर इनको छोड़ दिया जाता है। ये सजा याफ्ता होते हैं, दोषी पाए जाते हैं, कोर्ट इन्हें अभियुक्त नहीं दोषी कल्प्रिट पाती है, बावजूद इसके ये जेल नहीं जाते हैं। हमने दोस्तों आपको अभी से 5 दिन पहले सतीश चंद्र दुबे की कहानी बताई थी। उनका पूरा कुंडली हमने खोल दिया था कि फिलहाल वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और राज्यसभा का सदस्य हैं, लेकिन उनके ऊपर शायद भारतीय दंड संहिता का ऐसा कोई सेक्शन नहीं होगा, मतलब मर्डर, रेप, डकैती, हर तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सब लगा हुआ है। इसके बावजूद वो चांदी काट रहे हैं केंद्र सरकार में मंत्री बनकर। अब देखिए, एक नया मामला सामने आया है और यह मामला केंद्र सरकार की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी कोटे से मंत्री हैं बिहार सरकार में जीवेश मिश्रा, जाले सीट से विधायक है और ये ऐसे मामले में अभियुक्त पाए गए हैं, मतलब ये लोगों की जिंदगी से खेल रहे थे। इनकी एक दवा कंपनी है और उस दवा कंपनी में नकली दवाएं बनाई जा रही थी और वो दवा धड़ल्ले से बिक रहा था। अब सोचिए, जो आदमी बीमार होगा, अगर उसने उस दवा को खाया होगा, उसके शरीर में कितने तरह का रिएक्शन हुआ होगा। अब देखिए मामला पहले आप समझ लीजिए। देखिए, इनकी एक कंपनी है दोस्तों, मेसर्स ऑल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। मैं नाम फिर दोहरा दे रहा हूं, आप गूगल पर सर्च कीजिए जाकर, मेसर्स ऑल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। इसके डायरेक्टर है जीवेश मिश्रा और यह कंपनी नकली दवा बना रही थी। इन पर जब केस किया गया और राजस्थान के कोर्ट में, तो पिछले महीने 4 तारीख को इनको वहां से सजा इनको डिक्लेयर कर दिया गया कि मतलब ये दोषी हैं। इनके इस कंपनी में जो कारखाना है दवा बनाने का, उसमें नकली दवाएं, गलत दवाएं या यूं कहे कि जहरीली दवाएं बनाई जा रही थी। और ये बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं भाई, मंत्री हैं बिहार सरकार में, तो आप सोच सकते हैं कितनी पहुंच होगी इनकी। 4 जून 2025 को इनको सजा याफ्ता होते हैं, इनको सजा सुनाई जाती है, लेकिन इनके रसूख के कारण इनको तत्काल बेल भी ग्रांट कर दिया जाता है। कितना जुर्माना लिया गया इनसे? 7,000 रुपए जुर्माना लिया गया, मात्र 7,000 रुपए जुर्माना लिया गया और ये आराम से फिर से बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाले हुए हैं। बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री है, नगर विकास मंत्री। तो दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहना? राजस्थान में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार और बिहार में बीजेपी की सरकार। तो जीवेश मिश्रा जेल कहां से जाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा अपराध कर दे? ये तो इनके लिए मजाक था। एक कंपनी है इनकी, उसमें दवा बनता है, नकली दवा बन गया। मतलब बिहार में एक तो ये लोग कारखाना लगने नहीं देंगे, कंपनी लगने नहीं देंगे, फैक्ट्रीज लगेगी नहीं, और जो इनकी कंपनी है वो देखिए कैसा मतलब घोल मट्ठा कर रही है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है, अब देखिए इस पर तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, पप्पू यादव, राष्ट्रीय जनता दल, सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार जो बिहार का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें जनता को सवाल पूछना चाहिए कि नेताजी, एक तो आप नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री भी हैं, और इसके और देखिए ये 15 साल पुराना मामला है। ये 15 साल पुराना मामला है जिस मामले में जीवेश मिश्रा सरीखे नेता और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई दिग्गज हैं। मैंने कहा ना कि मैं धीरे धीरे सबका कच्चा खोलूंगा। मैंने सतीश चंद्र दुबे का बताया, जीवेश मिश्रा तो खैर अभी हाईलाइट है, सब चैनल पर उनका चल रहा है। ये इस्तीफा कब देंगे? भारतीय जनता पार्टी में क्या नैतिकता बची है या नहीं बची है? अगर नहीं बची है तो इस्तीफा तो वैसे भी नहीं देने वाले हैं, लेकिन कम से कम मोरालिटी के बेसिस पे, उस आधार पर जीवेश मिश्रा सरीखे नेताओं को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ये देंगे नहीं। सरकार, नीतीश कुमार क्यों चुप है भाई? नीतीश कुमार तो कहते हैं कि क्राइम, कम्युनलिज्म, करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इससे बड़ा करप्शन क्या होगा? इससे बड़ा क्राइम क्या होगा? किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को नकली दवा खिलाया गया, वो दवा जो बनी जीवेश मिश्रा के कंपनी में, इसके लिए इनको दोषी पाया गया है, ही इज अक्यूज्ड, वो दोषी हैं, ये बात सामने आ चुका है। इसके बावजूद ना भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोलने को तैयार है, ना जनता दल यूनाइटेड का कोई नेता बोलने को तैयार है। इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, विपक्ष हल्ला कर रहा है। बीजेपी जानती है कि उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आम जनता के बीच ये खबर सर्कुलेट होना चाहिए कि बीजेपी के एक नेता है, विधायक है, मंत्री हैं, जो इस तरह के कारनामे में दोषी
पाए गए हैं। तो दोस्तों आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।